स्वागत है आप सभी लोगों का। वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ ट्रायंगल। हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन सीटेट का पेपर 1 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का ये डिस्कशन चल रहा है आप लोगों के लिए। फ्री क्लासेस जो मैं यहाँ यूट्यूब पे करा रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, उसकी आज क्लास 2 है। जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो पेपर 1 में आएगा। पेपर 2 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन पेपर 1 में ये सवाल आते हैं। जब से पेपर ऑफलाइन हुआ सीटेट का सब लोगों को पता है, जितना आसान लोग समझते थे उतना आसान अब वो रहा नहीं है। सीटेट का पेपर 1 का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा अपना स्तर बढ़ा चुका है। तो जो क्वेश्चन मेंसुरेशन वगैरह के मैंने देखे थे, इस साल ऑब्जर्व करे थे, उसमें उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो थोड़े हाई हो चुके थे। इसलिए हम जो आज क्वेश्चन करेंगे, ट्रायंगल का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके साथ उसके लेवल को जो बढ़ाया था उसको भी यहाँ कवर करते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हम लोगों ने आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ लिया था, और आज नहीं, इक्विलेटरल नहीं पढ़ा था शायद। कल हमने पढ़ा था आइसोसेलेस और इक्विलेटर राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इससे बाहर ना सीटेट में कुछ आएगा ट्रायंगल में से, और ना कभी आया था। तो बस यहीं तक ट्रायंगल का जो सिलेबस है वो सिलेबस है। मेहनत करते रहो, अपने टीचर पे भरोसा रखो, सिर्फ वही पढ़ो जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है। भरोसा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंसान के जीवन में भरोसा ना हो तो उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। तुम सोचो तुम्हारा कितना स्टैंडर्ड लो हो चुका है कि तुम जिस टीचर की वीडियो देख रहे हो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो, तुम्हें उस पर ही यकीन नहीं है कि तुम उस टीचर से जो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है वो आएगा कि नहीं। अगर सिर्फ यूट्यूब के व्यूज़ के लिए मैं यहाँ पढ़ा रहा होता, अभी एक क्लिक बेट वाला थंबनेल बनाऊंगा। क्लिक बेट मतलब कोई भी ऐसा फर्जी बना दूंगा कि सीटेट में यहीं से आएगा, कर दूंगा पेपर लीक, यहीं से टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन, आज तक इस पोस्ट ये क्या नाम है इसका, आज तक के आए हुए सारे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन सीटेट, बस यहीं से ये होगा, बस वहीं से वो होगा। मैंने हमेशा यही कहा है, टीचर के एग्ज़ाम के लिए आप जब भी पढ़ने जा रहे हो, एक चीज़ याद रखो कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट समझने की वो है, पैटर्न है, वो आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं समझ पाओगे तो जब एग्ज़ाम में यही नहीं पता है कि तुम्हें क्वेश्चन लगाना कैसे है, तो तुम बच्चों को सिखाओगे क्या वहाँ जाके। मैं यहाँ एसएससी के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। रेलवे की क्लास होती है उसमें मेरा अप्रोच अलग होता है, सीटेट की क्लास है उसमें अप्रोच अलग होता है। मान लो वहाँ क्वेश्चन बदल दिया, फंसा दिया आपको, क्वेश्चन लगाना तो आता नहीं है, फार्मूला तो याद है नहीं, लगाओगे कैसे। तो भरोसा रखो, वो पढ़ो जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कलर ले लेते हैं येलो, मेंसुरेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, मेंसुरेशन, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो रही है क्या। ओके, राइटिंग नहीं सही है, पेन बदल के भी ट्राई कर लेते हैं। नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। हम्म, हम्म, ये ठीक था। हाँ, मेंसुरेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, एक ट्रायंगल बनाओ कुछ ऐसा दिखने वाला। ठीक है, अब इसमें साइड का नाम रखो ए बी सी। मुझे पता है कि सारी जो साइड्स हैं ये सेम है, मतलब इनके सभी साइड्स का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। सभी की जो साइड है वो सेम है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। अब एक ट्रायंगल जिसकी सारी साइड सेम है वो कौन सा ट्रायंगल है, इक्वी। इक्वी मतलब बराबर, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्योंकि यहाँ प्रॉपर स्कूलिंग की क्लास नहीं हो रही है, इसीलिए मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं लिख रहा हूँ। क्योंकि तो मुझे भी पता है आप लोगों का टाइम कितना ज़रूरी है। जो यहाँ आया है वो सिर्फ इसलिए आया है, उसको एग्ज़ाम में पास होना है, तो उसको कॉन्सेप्ट समझना है, स्पेलिंग नहीं सीखनी है। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें सारी साइड एक होती हैं। अब इसका अगर पेरीमीटर निकालो, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालो तो क्या होगा। जितना मुझे याद है और मैंने बताया है तुम लोगों को कि पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो जब सारे ए प्लस ए प्लस ए, क्योंकि अगर ये सब एक ही है तो कोई भी वैल्यू लिख लो, बी 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 सी 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 कुछ भी लिख लो, तो ए प्लस ए बराबर 3a। अब 3a लिखो, 3b लिखो, 3c लिखो, वो तुम्हारे ऊपर है, अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी लिख सकते हो, जो भी तुम्हें जिस पे भरोसा है वो लिखो। अब आते एरिया पे।
सबको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर कल की क्लास भूल गए हो तो याद कर लो कि बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला एरिया का होता है, ठीक, जिसको हाफ डिवाइड करते हैं, या पेरीमीटर को हाफ करने वाला अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो तो। अब मुझे एक चीज तो पता है कि बेस क्या है, ए। मुझे बेस तो पता है ए है, लेकिन मैं हाइट कैसे निकालूंगा? हाइट निकालने के लिए इस पॉइंट से मुझे एक तो खींचनी पड़ेगी या लाइन, जो कि क्या होगी, एच। अब ये सारी साइड जो कि ए है, ये अब a/2 और a/2 बन चुकी हैं। बताओ क्या यहां तक कोई दिक्कत है? तो हाइट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हाइट निकालने के लिए ये क्या है, ये राइट एंगल बना रहा है यहां से। क्या इतना यहां पर कोई भी प्रॉब्लम है? ये यहां पर एक राइट एंगल बना रहा है। अब राइट एंगल की जो सामने वाली लाइन होती है वो हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस होती है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो a बराबर जो कि स्क्वायर में है क्या हो जाएगा, जो भी उसका बेस है, यानी कि a²/4, a/2 का स्क्वायर करूंगा तो a²/4 ही तो होगा, 2 का 4 और a का a², प्लस जो ये हाइट है। अब ये परपेंडिकुलर कितना है ये कैसे पता करोगे? तो जो जैसा है h उसको वैसा ही लिख लो, h²। मुझे क्या निकालना है, h²। तो h² बराबर a² माइनस a²/4। 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 4a² माइनस a² डिवाइड बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा, 3a² डिवाइड बाई 4। क्या है ये, h² के बराबर। तो h बराबर क्या हो जाएगा, √3 बाहर a डिवाइड बाई 2, √3 a/2। मुझे पता है हाइट क्या है, तो 1/2 इंटू बेस और हाइट अब मेरे पास पूरी तरह से अवेलेबल है। है कि नहीं है ये बताओ? क्या करोगे इसका, √3/2 इंटू ए इंटू ए। ये इंटू ए क्यों है, यहाँ इंटू नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो दिया ही हुआ है √3/2 इंटू ए, ठीक। अब √3/4, यार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ ग्लिच आ गया था बीच में। देखो यहाँ तक तो बता दिया था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड सेम है। h निकालेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, h का फॉर्मूला आ जाएगा √3/2 इंटू ए। उसी से पेरीमीटर निकालेंगे जिसको टोटल करने पर 3a आएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड होती है पेरीमीटर। एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारे पास, a, या फिर दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी हाइट और कोई भी बेस ले सकते हैं। √3/2 a इंटू ए, एरिया आ जाएगा √3/4 a²। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, ये बस एक फॉर्मूला है जिसको याद करके चलना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन लगाएगा। इतना बड़ा कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं पूछेगा। ये प्रूफ मैंने इसलिए कर दिया दोनों, ताकि एक चीज़ दिमाग में याद रहे कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सीटेट में पूछा हुआ है। सीटेट का क्वेश्चन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो भी क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा वो क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में। द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल पूरा लिख दे रहा हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो, इज 100√3। अब एक क्षेत्रफल है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का 100√3, तो मुझे पता क्या करना है इसमें, कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। फाइंड इट्स पेरीमीटर। वैसे तो कई तरीके हैं इस सवाल को लगाने के, हजारों तरीके हैं इस सवाल को लगाने के, 1000 तरीके मैं बता सकता हूं कि कैसे इसको सवाल लगाया जा सकता है। सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है,
एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? ए स्क्वायर उसकी साइड है, √3/4 उसका जो कि नंबर है जो कि चेंज नहीं हो सकता। तो ये कितने के बराबर है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु मित्र? ये कितने के बराबर है? ये 100√3 के बराबर है। क्यों? मुझे पता है एरिया कितना दिया, 100√3। क्या ये √3 इस √3 को नहीं काटेगा? दोनों सामने सामने है, तो ये A²/4 इंटू 100 नहीं आएगा? क्या ये A²/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 नहीं आएगा? अगर ये आएगा तो क्या ये A² 400 नहीं होगा? अगर होगा तो क्या A बराबर 20 नहीं होगा? अगर उसकी साइड मेरे पास A जो है वो आ गई 20, अगर मेरे पास A जो है 20 है तो पेरीमीटर क्या होगा? 3A। 3A कैसे? क्योंकि सभी साइड्स का सम है। 3 इंटू अगर 20 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 60। पेरीमीटर आ गया कितना? 60। अगर इतना बड़ा मैं आपको सवाल दे दूं एग्जाम में और आपको इस फॉर्मूले का ज्ञात नहीं है तो इस सवाल को कैसे करोगे? सिर्फ एरिया का फॉर्मूला। अगर यही पेरीमीटर दिया होता कि अगर पेरीमीटर दिया है मेरे पास 300 या मान लो 60 ही दिया है, तो 60 बराबर किसके है? 3A के। तो A बराबर क्या हो जाएगा? 20। अगर मेरे पास A 20 है तो √3/4 इंटू 400, 4 इसको 100 बार काटेगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा? 100/3। दोनों ही तरीका बता दिया। पेरीमीटर दिया है, एरिया दिया है, ए निकालना है, कंपेयर कर दो, ए निकल के आ जाएगा। कितना ही इजी सवाल था ये। मैं तो सवाल पर लानत फेंकता हूं। अब आ जाओ थोड़ा सा टफ सवाल जो कि इस साल पूछा था सीटेट में। ऑफलाइन पेपर है भाई, इतना जान लो कि कुछ ना कुछ जरूर घुमाएगा आपको। ठीक है, सवाल क्या है? रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज, रेशियो ऑफ साइड्स जो है, जो उसके साइड्स हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 में उसके साइड्स का जो रेशियो है वो दिया हुआ है। अब मुझे निकालना क्या है कि जो उसका एरिया है वो 72 है एंड एरिया इज 72 cm²। मुझे एक एरिया है उसका साइड निकालना है जो कि जिसका पेरीमीटर बिल्कुल सेम है। किस पेरीमीटर के? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर के। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम with same पेरीमीटर। मतलब कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है, दो ट्रायंगल दिया हुआ जिसका मुझे साइड्स का रेशियो दिया 3, 4 और 5 और उसका एरिया दिया हुआ 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है कि इस सीटेट के सवाल में ये पता लगाना है कि जो उसका एरिया है जो कि उसके समतुल्य एरिया दिया है, मान लो ये ट्रायंगल है, इसका मुझे पता है, इसके बगल में ये दिया है, दोनों के साइड सेम है क्योंकि पेरीमीटर सेम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दोनों सेम टू सेम है। एक की मुझे वैल्यू दी हुई है, एक की मुझे वैल्यू पता करनी है। मुझे एक तो ये पता है कि 3, 4, 5 और ट्रिपलेट होता है। अगर ये ट्रिपलेट है तो इसमें एरिया क्या हो जाएगा? ये एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है कि नहीं कैसे पता चला? एक चीज बताओ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है? 9 + 16 25, जो कि 5 के स्क्वायर के बराबर है। पिछले क्लास में बताया था ट्रिपलेट क्या होता है, 3, 4, 5 ऐसे करके कोई भी 3 नंबर जिसके स्टार्टिंग के मुझे पता है बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है क्योंकि ये सबसे बड़ा है। ठीक, इसको मिटा दो, थोड़ा सा क्लियर रखते हैं ताकि चीज़ें समझने में चाउमीन ना लगे। ठीक,
तो एरिया मेरे पास क्या दिया हुआ है 72, मेरे पास 1/2 बेस इंटू हाइट की जगह 3 और 4 दिया हुआ है। अब 3 और 4 लिख नहीं सकते क्योंकि ये रेशियो में है। अब यहां पर बात फंस जाएगी, तो इसको 4a और 3a लिख लेते हैं। 3a इंटू 4a क्यों लिखा? अगर ये चीज़ रेशियो में ना दी होती और एग्जैक्ट जो साइड है उसकी लेंथ दी होती तो मैं ऐसा नहीं करता। अब इसको क्या करोगे, 2 दूना के 4, 7 दूना के 14, यानी 144 बराबर 12a, यानी जो a हो गया वो मेरा कितना आ गया 12। यहां तक कोई समस्या? सॉरी, a स्क्वायर जो है वो क्या आ गया 12a। तो a क्या हो जाएगा, a 12 को मैं 6 इंटू 2 लिख सकता हूँ और 3 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर हो जाएगा, यानी कि 2√3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या? अरे मेरे मित्रों एक चीज़ देखो, 12 को क्या 6 इंटू 2 नहीं लिख सकते, 6 को 2 इंटू 3 नहीं लिख सकते। अब ये सारा अंडर रूट में है तो 2 बार आ गया, तो 2 तो बाहर आ गया, 3 अंदर ही रह गया। ठीक है, क्लियर? उसको हटा दे, एक्सप्लेनेशन जरूरी है। अब इससे आगे का प्रोसीजर देखो, सीटेट ने अपने मैथ के सवाल का लेवल कहां से कहां उठा दिया है जब से पेपर ऑफलाइन हुआ है। मेरे पास ए है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो 3a होता है, तो 3 इंटू ए क्या है 2 इंटू √3, ये क्या हो जाएगा 6√3। पेरीमीटर मुझे पता चल गया क्या 6√3। इसको ऐसे पहले फॉर्मूला में रखो, कलर ऑरेंज, ठीक है। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, तो ऑल साइड का रेशियो क्या है 3a प्लस 4a प्लस 5a, 4 3 7 5 12, 12a। a की वैल्यू क्या है 2 इंटू √3, ये क्या हो जाएगी 24√3। ठीक, पेरीमीटर पता चल गया। मेरे पास पेरीमीटर है 24√3, मेरे पास a की वैल्यू है 2√3। अब मुझे इसके आगे क्या निकालना है, इसके आगे मैं सेम वही निकाल दूंगा जो उसका एरिया पूछा है, क्योंकि दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो पेरीमीटर में कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। अगर p ये दिया हुआ है और p का फॉर्मूला क्या होता है 3a बराबर अगर 24√3 दिया हुआ है तो a बराबर 24√3 डिवाइड बाई 3। अब 3 को मैं 3√3 2 बार लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा नीचे 24√3 हो जाएगा। मतलब मेरे पास a की जो वैल्यू है 24√3 हो जाएगी। एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू a स्क्वायर, √3/4, a की वैल्यू क्या है 24√3 इंटू 24√3। बताओ यहां तक कितने लोगों को डाउट हो सकता है? आई डोंट थिंक सो एनीबडी हैज डाउट। ये 4 इसको 6 बार काट देगा, ये √3 ये √3 काट देगा। 6 को मुझे पता है, 6 मुझे पता है, मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 24, नीचे अभी भी √3 बचा हुआ है। 3 को मैं √3 इंटू √3 कर सकता हूँ, एक √3 कट जाएगा, तो 24 दूना 48, 48 √3, इसका आ जाएगा उत्तर। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम इस परे सवाल को लगाने में। रेशियो किसका दिया है साइड्स का, उससे एरिया दिया है, एरिया से a की वैल्यू आ गई। अब मुझे समतुल्य मतलब कि एकदम उसके एग्जैक्ट पेरीमीटर वाले दूसरे ट्रायंगल का बताना है, तो सबसे पहले मैं a निकाल लूँगा, साइड्स की वैल्यू आ गई। पेरीमीटर सारे साइड्स को ऐड कर लिया, 12a आ गया, a की जगह पे वैल्यू रख लिया। अब मुझे कंपैरिजन शुरू कर देना है। भाई मुझे एक ट्रायंगल का पता चल गया, 2 ट्रायंगल मेरे पास थे जिसमें से इसकी वैल्यू मुझे दी हुई थी,
इसकी मुझे निकालनी थी। इसका ए मैंने वैल्यू निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया, ठीक, क्योंकि एरिया 72 दिया हुआ था, पेरीमीटर निकाल लिया। अब मुझे इससे कंपेयर करना है, ठीक। कंपेयर करने के लिए फिर से मैं 3a लिखूंगा, एक ए की वैल्यू की जगह रखूंगा और फिर एक नया ए निकलेगा, क्यों, इसकी साइड। उसके बाद उसका एरिया निकालूंगा 48√3, क्योंकि पेरीमीटर बिल्कुल सेम है और कंपेयर करके निकालना है, ठीक। इस सवाल को 99% लोग गलत करके आए थे और यहाँ पढ़ाकर अब उस सवाल की गलत होने के चांसेस मैंने 99% तक कम कर दिए। एक सीटेट का और क्वेश्चन देखो क्या है, सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, सीटेट का क्वेश्चन PYQ। द एंगल्स आर इन रेशियो 3, 4, 5, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है मुझे। एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल angles of equilateral triangle are in ratio 3:4:5। मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ लार्जेस्ट एंड फाइंड सम ऑफ, सम हो, डिफरेंस हो, या फिर फाइंड द वैल्यू हो, सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल। अब इसको लगाओगे कैसे, इतनी इजी ट्रिक बताऊंगा कि कभी लाइफ में मेंस्ट्रुएशन का ये वाला सवाल गलत नहीं होगा। रेशियो का सम क्या है, 3x + 4x + 5x, ठीक, 12x। 12x कितने के बराबर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का टोटल जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है, तो 1x कितने के बराबर होगा, 15 डिग्री के। मुझे क्या निकालना है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, यानी कि 3x वाला निकालना है, तो 3 × 15 यानी 45 डिग्री, और सबसे बड़ा वाला यानी 5x निकालना है, तो 5 × 15 75 डिग्री। सम पूछा है तो 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 5 5 10, 7 4 11, 1 12, 120 डिग्री आएगा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम। क्या कभी लाइफ में ये चीज आपकी गलत हो सकती है, एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3, 4, 5, उसमें निकाल दो कि सबका सम, टोटल इक्विलैटरल एंगल का कितना सम होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री के बराबर एक की वैल्यू, चलो इसको x से हटा भी देते हैं, एक बार इसको x से हटा के भी देख लेते हैं। 3, 4 और 5 सिर्फ यूनिट से इस सवाल को लगा दो। 12 कितने के बराबर है, 180 के। एक कितने के बराबर हो जाएगा, 15 के। तो 3 कितने के बराबर होगा, 45 के। 5 कितने के बराबर होगा, 15 5 75, 75 के। अब डिफरेंस पूछे तो 30, डिफरेंस पूछे तो 30, सम पूछे तो 120, और अलग अलग पूछ ले तो 45 और 75, डिवाइड पूछ ले तो डिवाइड कर दो 3/5, रेशियो आ गया। रेशियो आपको पहले से दिया हुआ है, क्या कोई समस्या। लो ट्रायंगल का यहां पर समापना हो गई, स्वाहा कर दिया मैंने ट्रायंगल को। अब अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे क्वाड्रिलेटरल। बताओ यूट्यूब चैनल पे ऐसा कौन सा टीचर है, यूट्यूब चैनल पे ऐसा कौन सा टीचर है जो ये सारी चीज़ें आपको फ्री में पढ़ा देगा। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी टीचर इस दुनिया का है जो कि ये सारी चीज़ें आपको फ्री में पढ़ाएगा। ठीक है, चलो डन। ये एक शेप ले लिया, ठीक है भैया। वैसे तो ये क्वाड्रिलेटर है नहीं, चलो मैं क्वाड्रिलेटर अपने पेन से बनाता हूँ। क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये इसकी 3 साइड्स हैं, ठीक।
4 साइड्स हैं, 1 2 3 और 4। कोई भी फिगर हो, ये एक आदमी है, इसके अंदर खड़ा है और ये 4 साइड से कवर है। कोई भी फिगर जो कि कवर है चारों साइड से, वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज समझ लो, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चारों साइड का नामकरण कर दो, ए बी सी और डी। 2 डायगोनल बना लो। ठीक, एक तो इस साइड से आएगा, एक यहां आएगा। ये क्या है? H1, ये क्या है? H2, और ये सारी इसकी साइड्स हो गई। अब आ जाओ इसे कॉन्सेप्ट पे। इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर एक नहीं 100 बार बता चुका हूं, सम ऑफ ऑल साइड्स। यानी अगर ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। जो भी 4 साइड दी हुई हैं, उन 4 साइड्स का पेरीमीटर बना दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस लाइन पे डायगोनल बनाए हो, ये जो लाइन है जिस पे डायगोनल बनाए हो, जब भी एरिया लिखो, एरिया, तो इतना याद रखो कि 1/2 सिर्फ हाफ लिखना है सबसे पहले। 1/2 इंटू जिस लाइन पे भी डायगोनल बनाया हो, यानी कि बी और डी, इसी लाइन पे तो डायगोनल बनाए हो, डी और सी, सॉरी डी और सी, जिस लाइन पे डायगोनल बनाए हो, उसी लाइन पर देखो कि कौन सा वो 2 पॉइंट है जो एक दूसरे डायगोनल के एंड पॉइंट पे आ रहा है, बी और डी। यहां डी भी लिख सकते हो और बी डी भी लिख सकते हो। एक आखिरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल याद है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो समझ लो ये बेस है, और जो उसकी हाइट होगी वो H1 प्लस H2। ये H1 H2 क्या है? ये जो डायगोनल से एक पॉइंट से यहां मिला और एक पॉइंट से यहां मिला, बस एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल निकल के तैयार। डायगोनल के 2 एंड पॉइंट जहां मीट हो रहे हैं, दोनों H1 H2 का जो एडिशन है। इस पे एक सैंपल क्वेश्चन देखो पेरीमीटर, कि अगर यहां पे पूछा है कि वी हैव अ डायगोनल, ठीक है, ए बी सी और डी, अब उसका जो H1 है ये H2 है, ठीक है, क्लियर है? H1 H2 क्या दिया हुआ है? H1 2 है, H2 4 है। ठीक, 2 वैल्यू मेरे पास दी हुई है। डायगोनल की जो वैल्यू है, D दिया हुआ है मेरे पास 12। अब मुझे निकालना है एरिया। ये एक सवाल है जो मैं सैंपल के तौर पे पढ़ा रहा हूँ, यही सीटेट में आएगा, बस एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देगा था, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटर हुज H1 is 2, H2 is 4 एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज इतना। तो 1/2 लिखोगे, लेंथ ऑफ द डायगोनल लिखोगे 12, उसके बाद H1 और H2 को जोड़ दोगे, 2 और 4, दोनों को जब सॉल्व करोगे तो 2 12 को 6 बार काटेगा, और 6 इंटू 6 हो जाएगा 36। बस यहाँ पर दे दे कि सम ऑफ ऑल साइड्स क्या है। अगर सारी साइड 2 4 6 और 8 है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा मेरे पास? पेरीमीटर हो जाएगा मेरे पास 2 4 6 और 8 को जोड़ दो, 8 2 10, 6 4 10, 6 8 4 और 2 को जोड़ो, क्या हो जाएगा? 20, 6 4 10, 8 2 10, 10 10 20, पेरीमीटर आ गया, एरिया आ गया मेरे पास। अगर इन केस, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास ये चीज ना दी होती और H1 H2 और एरिया दी होती, तो मैं उसकी जगह पर x रख देता, एरिया की जगह पर उसकी वैल्यू, और इस सवाल आ गया होता। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। गुड इवनिंग एवरीबडी, मिलते हैं कल की वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक यू। पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल आगे का टॉपिक। बाय बाय।